मेरा नाम सुशांत तिवारी है और आज हम लोग बात करने वाले हैं सीजीपीएससी मेंस में एसे के एग्जाम्पल के बारे में। एसे के स्ट्रेटजी लास्ट वीडियो में जो है मैंने आपको बताया था। तो जो स्ट्रेटजी था उसी बेसिस पे किस प्रकार से मैंने एसे जो है वह प्रिपेयर किया है उसका एक एग्जाम्पल हम लोग इसमें देखेंगे। और महतारी वंदन योजना जो है वो क्योंकि इम्पोर्टेंट एसे है इस बार के लिए भी, तो उसी के वो बेस बनाते हुए मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से मैंने उसके लिए एसे तैयार किया था। तो देखिए सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था कि जो बेस कंटेंट है बनाने के लिए वो मैं गूगल डॉक में जो है मैं प्रिपेयर करता था। तो सबसे पहले वो वाला जो नोट्स है वो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि वो किस प्रकार से बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि क्योंकि ये योजना से संबंधित ऐसे है महतारी वंदन योजना, तो उसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट ऑलरेडी रेडी था। मुझे यहाँ पर खाली कंटेंट जो है वो ऐड करते जाना था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक कोटेशन जो है वो डाल दिया है। फिर उसके बाद प्रस्तावना जो है वो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया। फिर प्रस्तावना के बाद में ये जो योजना की आवश्यकता है उससे रिलेटेड की स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक आवश्यकता क्या हो सकती है। फिर उसके बाद योजना का अभी वर्तमान स्थिति और स्वरूप क्या है। तो उसमें देखिए प्रारंभ, परिचय, प्रावधान, उद्देश्य, पात्रता अपात्रता, योजना अंतर्गत अपात्रता, फिर उससे संबंधित जो बजट है यानी कि उसके मुख्य जो प्रावधान है वो यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर लिया। जो योजना के क्रियान्वयन है उसमें आवेदन करने का माध्यम क्या है, उससे रिलेटेड और जो भी नोडल विभाग है, क्रियान्वयन है, योजना की विशेषताएं, एक हेडिंग हो गया, उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो वो सब हेडिंग में आ गई। तो यहाँ तक कि जो बेसिक जो कंटेंट है आप देखेंगे, जो महतारी वंदन योजना से संबंधित जो शासन की ही एक पीडीएफ आई थी योजना से रिलेटेड, वहाँ पर से मैक्सिमम कंटेंट जो है वो लिया हुआ है। फिर उपलब्धि है, जो उपलब्धि रहा इस योजना से संबंधित लास्ट ईयर वो है। और योजना के प्रभाव यहाँ पर से जो है वो अपना थोड़ा सा समझ का इस्तेमाल करते हुए जो योजना के लाभ क्या क्या हो सकते हैं और जो भी इधर उधर से सोर्सेस में जो लाभ और चुनौतियां बताई जा रही है, समाधान बताया जा रहा है, उसको जो है हमें इसमें जो है वो नोट करते हुए मैंने चला है। तो इसके अलग अलग एंगल ले लिए, जैसे सामाजिक में क्या क्या इसके प्रभाव हो सकते हैं, शिक्षा के स्तर पे, स्वास्थ्य स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, और मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक, राजनीतिक। तो जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स है उसको पहले सबको यहाँ पे मैंने इकट्ठा कर लिया है। फिर इसके बाद उसी प्रकार से जो है चुनौतियों को यहाँ पे जो है मैंने डिस्कस कर लिया है कंप्लीटली कि क्या क्या हो सकता है। चुनौती यहाँ पर भी है। तो ये 10-12 पॉइंट में चुनौतियाँ हैं, तो ये भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। फिर इसके बाद समाधान क्या क्या हो सकता है, सरकार ने क्या प्रयास किए, संवैधानिक क्या प्रयास है, कानूनी क्या प्रयास है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित है ये कि और क्या प्रयास किया है महिलाओं के लिए, कार्यक्रम और योजनाएं क्या क्या है। तो ये सेंट्रल लेवल की योजनाएं हैं मेनली। और फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाएं हैं महिलाओं से संबंधित, तो सामाजिक सुरक्षा में क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे नोट डाउन कर लिए ताकि ऐसे के लिए हमें एक अच्छा खासा जो है रिच कंटेंट यहाँ पे हमको मिल सके। तो ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड है। स्वास्थ्य में क्या क्या चीज़ है, फिर आगे की राह है, आगे की राह में योजना से संबंधित क्या आगे की राह हो सकती है वो सारी चीज़ें हैं। और महिला सशक्तिकरण हेतु क्या आगे की राह हो सकती है, क्या हमारे सुझाव हो सकते हैं, वो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर पहले क्या किया, नोट डाउन कर लिया है। फिर जो है वो कंक्लूज़न है। तो यहाँ पे एक कंक्लूज़न मैंने बना लिया और इस कंक्लूज़न को जो है मैंने फाइनलाइज किया कि इसको जो है मैं यूज़ करूँगा अपने एसे के लिए। और लास्ट में मैंने एक वापस से एक कविता जो है वो ऐड कर ली कि इसे मैं लास्ट में लिखूंगा और अपने एसे का अंत करूँगा। ये आंकड़े है कुछ, मुझे ये ठीक लगे आंकड़े, तो ये भी मैंने रख लिया था कि अगर मुझे कहीं पर इसे ऐड करते बना तो मैं इसे ज़रूर ऐड करूँगा। तो ये तो था जो गूगल डॉक में मैंने तैयार किया। फिर इसके बाद जैसे कि मैंने बताया था कि गूगल डॉक के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं अपने कॉपी में इसको 6 पेज जो हम ऐसे लिखने वाले हैं पेपर हॉल में, एग्जैक्ट उसके अकॉर्डिंग क्या क्या मुझे कंटेंट रखना है उसे मैं सिलेक्ट करूँगा और अपने कॉपी में इसमें क्या करूँगा, ऐड करूँगा। तो इन डिटेल यहाँ पर फिर इसके बाद इस तरीके से देखिए मैंने कॉपी में फिर नोट डाउन किया है। ये लगभग मैं सिलेक्ट कर लूँगा वहाँ पर से कि जो मैं इसे लिखूँगा केवल उन्हीं पॉइंट्स को जो है यहाँ पे फिर मैं कॉपी में नोट डाउन करूँगा, वहीं से लेके गूगल डॉक से ही लेके उसी नोट से उठा के मैं यहाँ पर पूरा ऐड करूँगा। तो लगभग सभी वही पॉइंट दिखेंगे, बस यहाँ पे वो जो है और शॉर्ट फॉर्म में है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ही केवल नोट डाउन किया गया है। तो उस तरीके से ये वाला पार्ट जो है कॉपी का आपको जो है अ, मैंने जो है वो नोट किया है यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं सारे कंटेंट्स वैसे ही हैं, बस
एडिशनल चीज़ों को क्या करूँगा, मैं छोड़ते जाऊँगा और इंपॉर्टेंट चीज़ों को केवल यहाँ पे नोट डाउन करूँगा। तो ये जो है ये कॉपी वाले पार्ट में मैंने सारी चीज़ों को सिर्फ उसी तरीके से ले लिया कि योजना की प्रकृति, स्वरूप, ये सारी चीज़ें वही है। उद्देश्य, योजना का क्रियान्वयन, और फिर इसके बाद योजना की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, उपलब्धि, योजना का प्रभाव। तो देखिए फ़ायदा ये होता है कि ये कॉपी में लिखते समय एक तो वो गूगल डॉक से यहाँ पे और ज़्यादा बेहतर जो है वो स्ट्रक्चर्ड हो गया है, अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे आ गए हैं। और इसके साथ साथ क्या है कि वो याद भी होते जाता है, रिवाइज भी होते जाता है, और केवल इतने को ही क्योंकि हमें लेके चलना है और लिखना है, तो वो एक ठीक ठाक जो है हमारे दिमाग में जो स्ट्रक्चर जो है वो नोट होते रहता है, याद होते रहता है। तो ये तो हो गया हमारा कॉपी में जो मैंने उसे नोट डाउन किया वो। फिर इसके बाद जो मैंने बताया था कि थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम लोग, क्योंकि ये जो ऊपर जो मैंने कॉपी में नोट किया है ये भी लगभग 10 से 12 पेज का है, तो इतना जो है हम याद करके जो है वो रिवीजन के समय इतना इतना पेज जो है वो रिवाइज करना थोड़ा सा टफ होता है। अब क्योंकि लिखने के प्रोसेस में हमको क्या हो गया है कि कम्प्लीटली याद तो हो गया है ऐसे, तो जो कंटेंट है वो हमको याद है, लेकिन हमको हेडिंग सब हेडिंग जो है वो याद रहना चाहिए ताकि अच्छे से उसको आप एग्ज़ाम हॉल में जो है वो लिख सके, और वहाँ पर जो है स्ट्रक्चर बनाने का जो है काम जो है हमारा बच सके, टाइम जो है बच सके। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि सिनॉप्सिस एक बना लेते हैं। सिनॉप्सिस बनाने से क्या होता है कि एक तो रिवाइज तेज़ी से हो जाता है और हेडिंग सब हेडिंग हम नहीं भूलते हैं। तो सिनॉप्सिस में मेरा ये स्ट्रेटजी रहता था कि मैं क्या करूँगा कि मैं प्रस्तावना को बड़े अच्छे से सिनॉप्सिस में अपना लिख लूँगा, इसको सॉर्ट करने का जरूरत नहीं, क्योंकि प्रस्तावना वहाँ पे एज इट इज़ लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो प्रस्तावना को मैं जो लिखने वाला हूँ एग्जाम हॉल में, मैं उसको यहाँ पे भी अपने सिनॉप्सिस में भी ऐड कर लूँगा। उसके साथ साथ जो कॉन्क्लूजन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको भी मैं जो वहाँ पे एग्जाम हॉल में लिखूंगा उसको मैं अच्छे से लिख लूँगा, जो भी है आधे पेज में यहाँ पर मैं उसको लिख बना लूँगा। और उसके बाद मैं केवल हेडिंग, सब हेडिंग और इंपॉर्टेंट डाटा वाले पॉइंट को जो है मैं खाली ऐड करूँगा। तो देखिए थर्ड पेज में जो है हमारे क्या है, ये हो गया हमारा जैसे कि हेडिंग, तो ये सब हेडिंग है यहाँ पे, उससे रिलेटेड अगर कोई पॉइंट है छोटा सा तो मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा। फिर ये उसी प्रकार से है हेडिंग सब हेडिंग, हेडिंग सब हेडिंग। और आप देख सकते हैं हेडिंग सब हेडिंग आपको दिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि दिख रहे हैं कि योजना का प्रभाव, तो ये सब उसके सब हेडिंग आ गए, चुनौती ये उसके सब हेडिंग आ गए। तो ये थर्ड पेज हो गया, और ये फोर्थ पेज पे अगर आप देखते हैं तो सरकार के प्रयास, ये सारी चीज़ें, और ये है आगे की राह, और इसके बाद जो है वो ऐसे आपका क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 पेज, और अगर आगे पीछे लेके देखते हैं तो मात्र 2 पेज में जो है ये आपका असल में पूरा ऐसे क्या हो गया, मेरा समराइज हो गया। तो एग्जाम के पहले अगर मैं रिवाइज करूंगा तो केवल ये 2 पेज को रिवाइज करूंगा और फिर उसके बाद एग्जाम हॉल में चले जाऊंगा। अंदर के सारे कंटेंट मुझे याद है, क्योंकि मैं उसे एक बार गूगल डॉक में तैयार किया हूँ, फिर इसके बाद मैंने उसे कॉपी में नोट डाउन किया है और कंप्रेस किया है, तो मेरे दिमाग में अच्छा खासा कंटेंट है उस टॉपिक से रिलेटेड। तो मुझे हेडिंग सब हेडिंग अगर याद है तो एग्ज़ाम हॉल में लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से ओवरऑल एक जो एसे है वो मेरा अच्छा एसे जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा, और मुझे पता है कि अगर ये एसे एग्ज़ाम में आता है तो मैं ठीक ठाक नंबर जो है स्कोर कर जाऊंगा। तो इसी तरीके से जो है एसे को जो है प्रिपेयर करना है, यानी कि मेरा जो तरीका था वो ये था कि इस तरीके से मैं उसको जो है प्रिपेयर करता था। और ये महतारी बंधन योजना लास्ट ईयर के लिए मैंने तैयार किया था, ये एग्ज़ाम में नहीं आया था। मेरा ये मानना है कि इस साल अगर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से कोई एक है छत्तीसगढ़ के ऐसे में, तो मुझे लगता है महतारी बंधन योजना है, आ सकता है। तो इसे मैं जो है आपके लिए जो है टेलीग्राम चैनल में जो है इसे मैं शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पर से आप इसे देख लीजिएगा। इसके साथ साथ और भी लास्ट ईयर मैंने लगभग 10 से 12 ऐसे जो है वो तैयार किया था, उसमें से कुछ ऐसे आए थे टॉपिक एग्ज़ाम में, बाकी सब नहीं आए थे। तो ये जो 10-12 ऐसे है टॉपिक जो मैं प्रिपेयर किया था, इसे भी मैं जो है टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से इसे बेस कंटेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, कुछ अगर इंपॉर्टेंट या अच्छे पॉइंट दिखते हैं तो वहाँ पर से आप पिक कर सकते हैं अपने ऐसे बनाने के लिए, या जहाँ पे मॉडिफिकेशन लगता है वो मॉडिफिकेशन करके आप उसे उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि अपना एक फ्लेवर ज़रूर रखिएगा, अपना एक जो नज़रिया है वो ज़रूर रखिएगा ऐसे में, खास करके प्रस्तावना और कॉन्क्लूज़न कम से कम अपना होना चाहिए, बाकी सब तो लगभग आसपास ही रहता है सभी का। तो ये था इससे रिलेटेड जो है एक एग्जांपल। तो इसे की प्रिपरेशन बड़े अच्छे से कीजिए, इंपॉर्टेंट 200 नंबर है, यहाँ पर से मैक्सिमम स्कोर करना है और आपको सिलेक्शन लेना है। तो आज के लिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।